कई बार जाने अनजाने रास्ते पर जब हम लोग गुजर रहे होते हैं तो हमारे सामने कई तरह के अपराध हो जाते हैं। उन अपराधों को हम लोग होते हुए देखते हैं मगर कुछ नहीं कर पाते हैं, जबकि सामने वाले को एक मदद की जरूरत होती है और वह मदद की गुहार भी लगा रहा होता है, तब भी हम मदद नहीं कर पाते हैं। ऐसे में हमें वहां से जाना नहीं चाहिए, बल्कि एक इंसानियत के नाते हमें वहां रुकना चाहिए और रुक करके ठंडे दिमाग से यह सोचना चाहिए हम इसकी किस तरह से मदद कर सकते हैं, हम पर भी आंच ना आए और सामने वाले की मदद भी हो जाए। ऐसे ही कुछ तरकीब सोचनी चाहिए। खासकर प्रशासन ने और पुलिस ने और सरकार ने कुछ ऐसे नंबर प्रावधान किए गए हैं, आप उस पर चोरी से फोन कर सकते हैं और फोन करने के बाद आप उस व्यक्ति के लिए मदद भी मांग सकते हैं। मदद आ जाएगी, मदद हो भी जाएगी और किसी को भी कानो कान तक खबर नहीं लगेगी कि आखिरकार ये मदद किसने की है। और आप पुलिस से मदद मांग करके, प्रशासन से मदद मांग करके चुपचाप वहां से चले जाएं। शायद एक अच्छे इंसान होने के नाते आपकी यह जिम्मेवारी बनती है। आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। कुछ लोगों ने अपनी जान पर खेल करके किसी की न केवल जिंदगी बचाई बल्कि उन अपराधियों को सलाखों तक पहुंचाने में पूरी ईमानदारी से काम किया होता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं मनोज यादव, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना है एक ट्रेन की, एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की। यह एक्सप्रेस रेलगाड़ी होती है, पुष्पक एक्सप्रेस होती है, जो कि लखनऊ से मुंबई तक जाती है। वाकया 8 अक्टूबर 2021 का होता है। रात के 8 बजे के आसपास का वाकया होता है, जब यह ट्रेन कई प्रदेशों के सीमाएं पार कर करके सीधे महाराष्ट्र की सीमा में प्रवेश कर जाती है और वहां जिला औरंगाबाद के इगतपुरी इलाके में पहुंचती है। ऐसे ही इगतपुरी रेलवे स्टेशन पर जाकर के यह ट्रेन रुकती है। अचानक इस ट्रेन के अंदर लगभग 8 लोग चढ़ जाते हैं। D2 एक डब्बा होता है, उसी कोच के अंदर वह लोग चढ़ जाते हैं। उस वक्त कहते हैं कि जैसे जैसे ट्रेन अपनी स्टॉपेज की ओर पहुंचती है वैसे वैसे यात्रियों की संख्या उसमें कम हो जाती है। इस बोगी के अंदर ज्यादा नहीं थे, 15 या 17 यात्री सफर कर रहे होते हैं। बाकी पूरी बोगी खाली पड़ी हुई होती है। वह 8 बदमाश उस बोगी के अंदर जैसे ही चढ़ते हैं, सभी के हाथों में हथियार होते हैं। उन्होंने महज 2 या 3 मिनट के अंतराल में ही जितनी भी यात्री होते हैं उन यात्रियों से लूटपाट करते हैं, जैसे मोबाइल हो, नकदी हो, जेवरात हो और भी कई तरह के ऐसे जरूरी सामान होते हैं जो उन्होंने अपने कब्जे में ले लिए होते हैं। अब उन्हें इंतजार होता है अगले रेलवे स्टेशन के आने का। जैसे ही अगला रेलवे स्टेशन आएगा वह उतर करके वहां से भाग जाएंगे। मगर उन बदमाशों में से एक बदमाश की नजर पड़ती है। एक लगभग 20 साल की एक महिला होती है। जैसे ही उस महिला की तरफ देखता है तो देख करके उसकी तरफ वह अश्लील इशारे करने लग जाता है। उस महिला ने विरोध किया तो उसके बाद उसके मंसूबे और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। बढ़ते बढ़ते उसने उसके हाथ तक पकड़ लिया और फिर उसके साथ जबरदस्ती करना शुरू कर देता है। हैरान करने वाली बात यह थी कि उसका पति भी वहीं पर मौके पर मौजूद होता है। उसके पति को गुस्सा आता है और उसने जबरदस्त तरीके से विरोध करना शुरू कर दिया। अब विरोध ज्यादा बढ़ने लग जाता है। अब तक वह अकेला बदमाश होता है, अब उसके साथ और भी कई बदमाश आ जाते हैं और इस व्यक्ति के साथ मारपीट करना शुरू कर देते हैं, जिस व्यक्ति की पत्नी के साथ अब तक छेड़छाड़ हो रही होती है। अब यह छेड़छाड़ दुष्कर्म में बदल जाती है और फिर लोग बारी बारी से उसका दुष्कर्म करने लग जाते हैं। ट्रेन अपनी रफ्तार पर चल रही होती है, ट्रेन की रफ्तार में कोई कमी नहीं होती। ट्रेन के अंदर लगभग 15-16 लोग मौजूद होते हैं और फिर सभी के सभी लोग डरे हुए होते हैं, क्योंकि सभी के कनपट्टी पर गन पॉइंट लगा हुआ होता है। अब ऐसे में वो करे तो क्या करें, उनका मोबाइल भी जो होता है वह बदमाश ने पहले ही छीन लिया होता है। अब ऐसा कोई साधन नहीं होता है कि वो किसी से मदद मांग सके। 1-2 लोगों ने हिम्मत तो जुटाई हुई होती है कि वो ट्रेन की चेन खींच ले और चेन के पास वो बदमाश खड़े होते हैं, इसलिए उन्हें कोई मौका नहीं मिलता है। ये सफर चलता ही रहता है और उस महिला के साथ बारी बारी से बदमाश बलात्कार करते चले जा रहे थे। उसका पति विरोध करता है, गिड़गिड़ाता है, हाथ पैर जोड़ता है कि मेरी पत्नी को छोड़ दो। वह रहम की भीख मांग रहा होता है, लेकिन बदमाशों के जो होते हैं चेहरे पर जरा सा भी कोई सिकन नहीं हो, जरा सा भी कोई पुलिस का ना खौफ होता है ना ही कोई ऊपर वाले का खौफ होता है। वो अपने काम को अंजाम दे रहे होते हैं। पुष्पक एक्सप्रेस अपने रफ्तार पर लगातार चल रही होती है, रोजमर्रा की तरह जैसे चलती है, लेकिन ना तो उसका ड्राइवर जान रहा होता आज उसके ट्रेन में कोई ऐसा हादसा हो रहा है जो शायद इतिहास बन जाएगा और शायद ये हादसा ना जाने कितने यात्रियों पर असर डाल सकता है। उसे अगर पता होता तो वो उस ट्रेन को अपनी रफ्तार कम करता और रोक देता और रोक करके पुलिस की मदद जरूर मांगता। ये आसपास की बोगियों के जो लोग होते हैं उन्हें पता होता तो शायद वो मदद के लिए दौड़ करके आ जाते हैं। मगर क्या होता है, किसी को इस बात की कानो कान खबर नहीं होती है। अंधेरा होता है, रात के लगभग 8 साढ़े 8 बज रहे होते हैं, ट्रेन चल रही होती है, लोग उसके साथ बलात्कार
बलात्कार कर रहे होते हैं, यात्री चाह करके भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। लगभग 19-20 किलोमीटर की जो सफर होने के बाद एक स्टेशन आता है कसारा। कसारा रेलवे स्टेशन जैसे ही आता है, ट्रेन यहां पर आकर के रुक जाती है। सभी बदमाश उन लोगों को गन पॉइंट पर ले रखा होता है और साफ साफ बोल दिया था, यदि किसी ने भी चिल्लाने की और शोर मचाने की कोशिश की तो आप लोग जान से हाथ धो बैठोगे। ये 2 मिनट किसी तरह से कट जाता है और ट्रेन की आवाज लगने लग जाती है कि ये ट्रेन अपनी गति पर फिर से दौड़ने लगेगी। मगर इसी बीच में वह 15-16 यात्रियों में से एक यात्री हिम्मत जुटाते हुए एक जीआरपी जवान की तरफ देखा। वो जवान ट्रेन की तरफ निहार रहा होता है, देख रहा होता है, और जैसे ही वो ट्रेन की तरफ देखा उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया कि बचाओ, हमें मदद की जरूरत है। वो जैसे ही बार बार चीख रहा होता है, चिल्ला रहा होता है, ये आवाज उस जीआरपी के कानों तक पहुंच जाती है और उसने तत्काल इस मामले को गंभीरता से लिया और गंभीरता से लेने के बाद अपने जो साथी होते हैं उन तक यह बात पहुंचाई हुई होती है। ट्रेन में एक मदद की जरूरत होती है। मगर हैरान करने वाली बात यह थी कि जीआरपी के जवान जो होते हैं उन्हें यह मालूम नहीं था कि मदद की जरूरत क्या है, अंदर क्या अपराध हुआ है और कैसे इसकी मदद करनी है। वे सभी लोग अपने अपने हथियारों को लेकर के सीधे बोगी के अंदर प्रवेश करते हैं तो बोगी के अंदर भगदड़ मच जाती है और भगदड़ मचने के बाद जो 4 बदमाश होते हैं वो ट्रेन से कूद करके भाग जाते हैं, जबकि 4 बदमाश जो होते हैं उनको पुलिस दबोच लेती है। दबोचने के बाद ये अपने स्टेशन में ला करके उस हवालात में बंद कर देते हैं और उस महिला को मेडिकल के लिए, उपचार के लिए भर्ती कराया जाता है और फिर साथ ही उसके पति जिसके साथ मारपीट हुई होती है और उसका भी मेडिकल परीक्षण करवाया जाता है। हालांकि उसको ऐसी कोई गंभीर चोट नहीं आई है, मगर उसके पति ने जब रोते रोते जब पुलिस को यह वाक्य बताया तो वाक्य ये पूरे इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना होती है। एक पति के सामने उसकी पत्नी का रेप हो रहा होता है। 15-16 आदमी चाह करके भी उसे कुछ नहीं कर पा रहे थे, मगर एक यात्री ने हिम्मत जुटाते हुए अपनी जान की परवाह किए बगैर जीआरपी जवान से जो मदद मांगी थी वह भी अपने आप में काबिले तारीफ है। और काबिले तारीफ यह भी है कि जीआरपी जवान ने काल मदद वहां पर पहुंचाई और ट्रेन को चालू होने से पहले ही उसको रुकवा लिया होता है। और फिलहाल 4 बदमाश पुलिस की गिरफ्त में है। बाकी 4 बदमाश जो होते हैं इस घटना में जो शामिल होते हैं वह कौन है, कहां के हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार पुलिस दबिशें दे रही होती है। इस मामले की जीआरपीएफ साथ ही क्राइम ब्रांच की टीम भी जो होते हैं संयुक्त रूप से जांच कर रहे होते हैं। और केसर खालिद जो इसके जीआरपीएफ के कमिश्नर होते हैं वह कह रहे होते हैं कि सभी आरोपियों के विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जो भी इस घटना के पीछे आरोपी होंगे, जो इस घटना को अंजाम दिया है, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस की कोशिश यह है कि पुलिस इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए ताकि जो पीड़िता है और बाकी जो लोग हैं उनको न्याय मिल सके। उन बदमाशों के पास जो माल मिला होता लगभग 36,000 रुपए की नकदी और मोबाइल वगैरह सामान मिले होते हैं। बाकी के जो बदमाश होते हैं वे अपने साथ लेकर के चले जाते हैं। लगभग 1 लाख से ऊपर की इसमें लूटपाट होती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी को दिल दुखाना नहीं, बल्कि किसी को हताश करना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है, जागरूक करना है। आप जहां भी रहे अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।